रात के करीब 3 बजे दिल्ली के टीमरपुर इलाके में अचानक एक फ्लैट से धुआं उठने लगा। पड़ोसी नींद से जागे और किसी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। दरवाज़ा तोड़ा गया और अंदर से जो नज़ारा था उसे देखकर हर कोई सहम रह गया। कमरे में आग बुझ चुकी थी, लेकिन फर्श पर पड़ा हुआ एक जला हुआ शरीर अब भी धुएं दे रहा था। चेहरा पूरी तरह झुलस चुका था, पहचानना मुश्किल था। पास में गैस सिलेंडर खुला पड़ा था। फर्श पर घी और शराब के छींटे थे, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ तैयार किया हो। एक परफेक्ट हादसे जैसा दिखने वाला मर्डर हो। कुछ देर बाद पता चला कि वो लड़का था रामकेश मीणा, जो कि राजस्थान का रहने वाला था और दिल्ली आया था यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। शांत और सीधा साधा, लेकिन उसके अंदर कुछ राज दफन थे जिन्हें सिर्फ एक लड़की जानती थी। उसका नाम था अमृता चौहान। अमृता 21 साल की थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फॉरेंसिक साइंस की छात्रा थी। रामकेश और अमृता की मुलाकात एक कोचिंग सेंटर में हुई थी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, पर वक्त के साथ रिश्ता अंधेरे में उतर गया। रामकेश अपने लैपटॉप और हार्ड डिस्क में अमृता के साथ बिताए निजी पल रिकॉर्ड करने लगा। अमृता कई बार कहती कि ये सब डिलीट कर दो, लेकिन रामकेश टाल देता था। वो कहता कि टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। पर अमृता को भरोसा नहीं था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही उसने रामकेश के लैपटॉप में दूसरी लड़कियों के वीडियो देखे थे। उसे समझ आ गया था कि ये लड़का सिर्फ उसका नहीं है, वो कई औरों का भी है, जो अब बात प्यार से निकलकर डर और बदले में बदल चुकी थी। 6 अक्टूबर की रात अमृता ने फ़ोन किया कि मुझे तुमसे आखिरी बार बात करनी है। रामकेश ने हामी भरी और शायद उसे लगा कि वो सुलह करने आई हैं, लेकिन उस रात टिम्बरपुर के उस फ्लैट में जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी नहीं, एक असली बर्बादी की पटकथा थी। रात करीब 2 बजे अमृता फ्लैट में पहुंची। रामकेश दरवाज़ा खोलता है और मुस्कुराकर कहता है कि चलो अब लड़ाई यहीं ख़त्म कर देते हैं। लेकिन अमृता अंदर आई और बाहर सड़क सुनसान थी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद 2 परछाइयाँ सीढ़ियाँ चढ़ती हुई दिखती हैं। वो थे सुमित और अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड और उसका दोस्त संदीप। रामकेश को लगा कि शायद कोई पड़ोसी आया है, पर कुछ ही सेकंड में दरवाज़ा बंद हुआ और अंदर जो चीखें गूंजी उसे सुन हर कोई सनसा रह गया। रामकेश ने भागने की कोशिश की, पर सुमित और संदीप ने उसे पकड़ लिया। अमृता चीख रही थी, अब कोई वीडियो नहीं बचेगा, और उसी पल उसके गले पर रेशमी दुपट्टा कस दिया गया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खामोश हो गया। रामकेश अब जमीन पर पड़ा था, अभी सांस बाकी थी, लेकिन उसकी किस्मत अब जलने वाली थी, क्योंकि तीनों ने मिलकर कमरे की हर चीज़ को बदल दिया। अमृता ने अलमारी से घी की बोतल निकाली और फर्श पर छींटे डाले, फिर वाइन की बोतल ली और उसे भी छिड़क दिया, और गैस सिलेंडर को खोला गया। स्टोव को जलाया गया और कुछ ही पलों में आग भड़क उठी। तीनों धीरे से बाहर निकलते हैं, दरवाज़ा बंद किया और सीसीटीवी में बस उनकी परछाइयाँ ही रह गई। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो मामला दिख रहा था कि गैस लीकेज से आग लग चुकी थी, लेकिन जब फॉरेंसिक टीम ने फर्श से सैंपल लिए तो उन्हें घी और वाइन के निशान मिले। फिर जब पुलिस ने लैपटॉप और हार्ड डिस्क चेक की तो मामला और भी डरावना हो गया। उसमें सिर्फ अमृता ही नहीं, बल्कि 15 और लड़कियों के निजी वीडियो मिले। हर वीडियो डेटेड था और रामकेश का एक गंदा रहस्य अब सामने आया था। अमृता ने खुद को उस लिस्ट में पाया और शायद उसी पल उसने रामकेश की मौत का फैसला किया था। अब पुलिस को शक साफ था कि सीसीटीवी फुटेज निकाला गया जिसमें 3 शख्स दिखे, एक लड़की और 2 लड़के। लोकेशन ट्रैक की गई और मोबाइल कॉल्स निकाले गए। तीनों के फ़ोन एक ही टावर पर एक्टिव थे, टीमरपुर, जो कि उसी रात उसी वक्त हुआ था। 18 अक्टूबर को पुलिस ने अमृता को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। सुमित और संदीप को दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर से पकड़ा गया। पूछताछ में अमृता बोली कि मुझे डर था कि मेरे वीडियो वायरल हो जाएंगे।
मैंने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं माना। पुलिस ने जब पूछा कि तो तुमने उसे मार दिया, अमृता का जवाब था, मैंने बस आग लगाई थी ताकि सबूत मिट जाए। लेकिन सबूत मिटे नहीं, बल्कि कहानी और गहरी हो चुकी थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साबित हुआ कि रामकेश की मौत आग से नहीं, गला घोटने से हुई थी। आग तो बस सबूत छुपाने के लिए लगाई गई थी। जांच अब साइबर क्राइम यूनिट के पास है, क्योंकि हार्ड डिस्क में मिली वीडियोस कई अज्ञात लड़कियों की थी जो, और अगर वो बिना सहमति के शूट की गई थी तो मामला सिर्फ हत्या का नहीं था, डिजिटल एक्सप्लॉइटेशन का भी बनता है। कहानी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि हर किरदार ने एक गलती की थी। रामकेश ने भरोसे का गलत इस्तेमाल किया और अमृता ने बदले की आग में खुद की जिंदगी जला दी। और सुमित, उसने साबित कर दिया कि ईर्ष्या और पुराने रिश्ते कभी कभी मौत की वजह बन जाते हैं। टिम्बरपुर का वो फ्लैट आज भी बंद है। कहते हैं रात में वहां अब भी जले हुए फर्श की महक आती है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये है कि आज के डिजिटल दौर में किसी की हार्ड डिस्क में तुम्हारी जिंदगी भी कैद हो सकती है, बिना तुम्हें पता चले। रिश्ते अब भरोसे पर नहीं, डाटा पर टिके हैं। तो और जब वो डाटा किसी के हाथ में हथियार बन जाए तो प्यार बदला